सदा के लिए ही गरीब रहता है और हमेशा के लिए दुखी रहता है। तो प्रिय मित्रों, वह कौन सी तीन बातें हैं जो पुरुषों को मरते दम तक स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए? मेरे प्रिय साथियों, ये तीन बातें हम आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। आज की यह कहानी बड़ी ही ध्यानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी साथियों से हम यह आग्रह करते हैं कि आज की इस ध्यानवर्धक कहानी को अपने मित्र बंधुओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप श्री कृष्ण भक्त हैं तो अनादर न करें, वीडियो को लाइक करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और हाँ, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, वरना आधी अधूरा कथा सुनने से पाप भी लग सकता है। तो दोस्तों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, इस कहानी का टोटल 2 पार्ट है। दोनों ही पार्ट स्टेज में डाल दिया गया है। प्रिय साथियों, एक समय की बात है, एक नगर में एक रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रामलाल मन से बहुत ही भोला भाला था और बहुत ही सीधा साधा था। उसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था। प्रिय मित्रों, रामलाल की जो पत्नी थी वह थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और रामलाल की 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय साथियों, रामलाल अपनी पत्नी से किसी का भी प्रकार की कोई भी बात नहीं छुपाता था और रामलाल अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था, जिसने अगर मैं रामलाल रहा करता था, उस नगर में सबसे गरीब रामलाल ही था। उसके अलावा उस नगर में कोई भी गरीब नहीं था। प्रिय दर्शकों, हर कोई रामलाल का गरीब होने के कारण मजाक उड़ाया करते थे। रामलाल अपने ही नगर में जो बड़े बड़े सेठ थे, उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चारा या करता था। इसी वजह से रामलाल के घर का चलन चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु प्रिय साथियों, एक दिन की बात है, किसी कारणवश रामलाल जिससे सेठ के यहाँ काम किया करता था, वह सेठ रामलाल को बुलाता है और रामलाल से कहता है कि रामलाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी और को काम पर रख लिया है, जिसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और जो तुम्हारी पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम ले जा सकते हो और यहाँ से जा सकते। उस दिन उस सेठ से अपनी पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। रामलाल बहुत ही दुखी होता है और फिर रामलाल घर आकर जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो रामलाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद रामलाल अपनी उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो दर्शकों, उसके बाद रामलाल अपने घर में ही रहता है, क्योंकि रामलाल के पास अब कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु रामलाल को कोई भी काम नहीं मिल रहा था और घर में रखे हुए जो पैसे थे वह भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे। उसके बाद रामलाल उस बात को सोचने लगता है कि अब हमारे घर का चाल चलन कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरह तो हम भूखे ही मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार देखते देखते ही कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब रामलाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता है। रामलाल बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और फिर मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और फिर एक दिन की